चलिए, पंकज कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग गाय और मुर्गा वाला सवाल देखेंगे जो एग्जाम में पूछता है। उसको मात्र हम आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर सोल्व कर देंगे। विदाउट पेन एंड पेंसिल के ही बना सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करने का चीज़ है। एक ही टाइप का 3-4 क्वेश्चन लाए हैं जो आप इसको कॉपी पर लिख करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए वो पहला सवाल। एक आदमी के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं जिनके कुल सिरों की संख्या 48, जबकि पैरों की संख्या 140, तो उसके पास कितने गाय हैं। आपको 2 तरह के सवाल पूछेंगे, या तो गाय पूछेंगे नहीं तो मुर्गा पूछेंगे। गाय निकल जाएगा तो मुर्गा निकल जाएंगे और मुर्गा निकल जाएगा तो गाय निकल जाएंगे। हमको पूछा है गाय की संख्या कि गाय की संख्या कितना होगा दोस्त। देखिए, गाय की संख्या निकालना है, डायरेक्ट कंसेप्ट समझिए। ठीक है, कि अगर जब बाबू गाय के रियल में 4 पैर होते हैं, ठीक है, और मुर्गा के 2 पैर होते हैं, तो गाय के 4 पैर, मुर्गा के 2 पैर, दोनों के पैरों में डिफरेंस कितना का रहेगा? 2 का। जब दोनों का रियल डिफरेंस 2 का है बाबू, उसको हम नीचे लिख देंगे, कोई दिक्कत। इसके बाद देखिए, हमको गाय पूछेगा दोस्त तो सबको मुर्गा मानेंगे, गाय पूछेगा तो सबको मुर्गा मानेंगे, और मुर्गा पूछेगा तो सबको गाय मानेंगे। बस यही ध्यान देना, गाय पूछेगा तो सबको मुर्गा मानेंगे और मुर्गा पूछेगा तो सबको गाय मानेंगे। हमको पूछा है गाय, तो सबको क्या माने पड़ेगा? मुर्गा। अच्छा देखिए, टोटल पैर किताब कितना दिया था? 140। 140 अगर जब बाबू 48 को सिर है, मतलब 48 को मुर्गा होगा, क्योंकि हमको पूछा है गाय तो सबको माने पड़ेगा मुर्गा, तो 48 गो मुर्गा होगा। एक मुर्गा के 2 गो पैर होता है और टोटल 48 गो मुर्गा हो जाएंगे, तो 48 दूनी कितना हो जाएंगे? 96, मतलब 96 पैर। देखिए 140 पैर किताब दिया था बाबू, यहाँ 96 पैर आया है। ये दोनों में डिफरेंस देखिए, ये दोनों में डिफरेंस कितना होगा? मेरे ख्याल से 44 को होगा। कितना डिफरेंस होगा? 44। अब देखिए यही डिफरेंस को यहाँ पर लिख दीजिए 44 और 2 से भागा मार दीजिए बाबू, ये आपको कितना हो गया? 22। मतलब गाय की संख्या कितना हो गया? आंसर रेडी 22। अगर जो आपको मुर्गा पूछता कि मुर्गा की संख्या कितना होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, सभी को आप गाय मान सकते थे, और नहीं तो टोटल सिर की संख्या 48 थे, 48 गो में मेरा 22 गो तो निकल गया मुर्गा, इसका मतलब है 22 गो निकल गया गाय, इसका मतलब मुर्गा की संख्या कितना बचे? घटा देंगे बाबू, कितना लेंगे? 26 आंसर। देखिए गाय और मुर्गा दोनों निकल गए। कोई दिक्कत? इसको नोट कीजिए और तुरंत अगला सवाल बताते हैं इसी टाइप का। देखिए बाबू, दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का है। एक आदमी के पास कुछ मुर्गे और भेड़ है, ठीक है, जिनके कुल सिरों की संख्या 38, कुल सिरों की संख्या 38, जबकि टांगों की संख्या 100, 100, तो उसके पास भेड़ों की संख्या कितना होगा? फिर देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन, भेड़ पूछा है कि उसके पास भेड़ की संख्या कितना होगा। हम क्या बोले? गाय पूछेगा मुर्गा, मुर्गा पूछेगा गाय। यहाँ 2 चीज की चर्चा, आदमी का 2 पैर, भेड़ का 4 पैर। पूछेगा भेड़, सबको मानेंगे आदमी, पूछेगा भेड़, सबको मानेंगे आदमी। चलिए सॉरी, देखिएगा यहाँ बाबू, थोड़ा सा मिस्टेक बोला गया था, फिर से देखिए। मुर्गा के 2 पैर, भेड़ के 4 पैर, दोनों में अंतर पैर कितना बाबू? 2 का। अच्छा, किताब कितना पैर दिया? टोटल 100 पैर। अच्छा बाबू, पूछा है भेड़, तो सबको मानेंगे का चाहिए बाबू? मुर्गा। तो एक मुर्गा के 2 पैर, टोटल सिर की संख्या 38, तो 38 दूनी कितना हो जाएगा? 76। 76, ये दोनों में डिफरेंस है, देखिए बाबू, 76 और 4 80 और 20 100, मतलब कितना पड़ जाएंगे? 24 का। डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 24 और 2 से भागा मारेंगे बाबू, मतलब 12। ये हो जाएंगे भेड़ की संख्या 12। अगर जब भेड़ निकल गए तो आपको पता है, अगर जो आदमी पूछेगा तो बिल्कुल आसान हो जाएंगे। आदमी निकालना है तो टोटल सिर कितना थे? 38, 38 में से भेड़ अगर जो 12, तो घटा देंगे बाबू, 8 में से 2 गया 6, और यहाँ पर हो गया कितना? 2, 26, 2 निकल गए। कोई दिक्कत? इसको नोट कीजिए। फिर इसी टाइप का क्वेश्चन बताते एक और। देखिए बाबू, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। इसको देखिए, कहता है एक आदमी के पास कुछ मुर्गे और कुछ बकरी हैं जिनके कुल सिरों की संख्या 180,
सिरों की संख्या 180 जबकि पैरों की संख्या 420, तो उसके पास कितने बकरी पूछे? बकरी। आपको क्या बोले दोस्त? पूछेगा बकरी तो सबको मानेंगे मुर्गा, पूछेगा मुर्गा तो सबको मानेंगे बकरी। तो हमको पूछा मुर्गा बकरी की संख्या, तो हम सबको मानेंगे मुर्गा। अच्छा देखिए तो मुर्गा के 2 पैर, बकरी के 4 पैर, ये हमेशा अंतर नीचे 2 का रहेगा, हमेशा अंतर कितना करेगा? 2 का। जरा रियल अंतर देखते हैं। किताब दिया बाबू 420 को पैर दिया, टोटल पैर कितना दिया है? 420। अगर जो हमको बकरी पूछा है तो सबको तो मानेंगे मुर्गा। मुर्गा का बाबू एक मुर्गा के 2 गो पैर होता है, टोटल 180 को मुर्गा हो जाएंगे। तो 180 दूनी कितना हो जाएंगे? 18 दूनी 36, मतलब 360 को पैर हो जाएंगे। ये दोनों में डिफरेंस देखिए, ये दोनों में डिफरेंस कितना होंगे? देखिए बाबू 0 और 12 में से 6 गया तो 6, मतलब 60 का हो जाएंगे। कितना हो जाएगा बाबू? 60 का। अरे बात समझ में है? और ये वाला लिख देंगे यहाँ पे 60 बाबू, 2 से भागा मार दीजिए, कितना हो जाएंगे? 30, मतलब बकरी की संख्या कितना हो जाएंगे? 30। और अगर जो आपको मान के चलिए पूछेगा मुर्गा की संख्या, तो मुर्गा तो बिल्कुल आसान है, कोई एगो निकल जाएगा बाबू, तो निकल जाएंगे। हम क्या करेंगे? 180 में से 30 घटा देंगे, मतलब कितना बचेंगे? 150, ये निकल जाएंगे मुर्गा की संख्या। अरे कोई दिक्कत? 3 क्वेश्चन स्टेप हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन कभी पहिया वाला पूछता है, गाड़ी वाला, ठीक है, उसको जरा देखिए कैसे करेंगे। इसको नोट कीजिए, ऐसा इसको नोट कीजिए। देखिए सेम टाइप का, उसी टाइप का कभी क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, मतलब पहिया वाला। ध्यान दीजिए, एक गैरेज में ऑटो रिक्शा, ये ध्यान दीजिए बाबू, ऑटो रिक्शा सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज अलग अलग है। ऑटो रिक्शा और मोटर वाहन है, मोटर वाहन है, मिलाकर कुल 60 वाहन है। क्या वाहन है? 60 गाड़ी है, 60 गो, ठीक है, 60, तथा उनके कुल पहियों की संख्या 160 है बाबू। तो ऑटो रिक्शा की संख्या देखिए, आपको पूछा है ऑटो रिक्शा की संख्या कितना होगा, आपको अभी जस्ट बताया बाबू। ये भी सवाल गाय मुर्गा पर ही है। अगर जो आपसे पूछेगा कितना गाय, तो मानेंगे मुर्गा, कितना मुर्गा तो मानेंगे गाय। तो इसी तरह यहाँ 2 तरह के ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा में जानते हैं कितना चक्का होते हैं? मतलब पहिया। ऑटो रिक्शा में 3 चक्का होते हैं, 3 पहिया, और मोटर वाहन में 2 पहिया होते हैं बाबू। ऑटो रिक्शा में 3 गो, मोटर वाहन में 2 गो। अच्छा बताइए, सबको ऑटो रिक्शा पूछे हैं, ऑटो रिक्शा, तो सबको उल्टा मानेंगे, क्या माने पड़ेगा? मोटर वाहन। पूछता मोटर वाहन तो सबको मानते ऑटो रिक्शा। हमको पूछा ऑटो रिक्शा, तो सबको मानेंगे बाबू मोटर वाहन। अच्छा ऑटो रिक्शा के 3 चक्का, मोटर वाहन के 2 चक्का, डिफरेंस कितना होगा बाबू? 1 का, ये नीचे डाल देते हैं। अच्छा टोटल पहियों की संख्या कितना था? 160, यहाँ डाल देते हैं 160, 160। अब बताइए, अगर जो हम 60 को के मानेंगे मोटर वाहन, क्योंकि पूछा है ऑटो रिक्शा, तो मानना पड़ेगा मोटर वाहन। तो टोटल मिला के 60 को वाहन है, तो एक मोटर वाहन में 2 चक्का या 2 पहिया, तो 60 गो में 60 दूनी कितना होगा? 120, 120। अब बताइए दोनों में डिफरेंस देखेंगे दोस्त, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 40 का। और डिफरेंस कितना जाएगा? 40 का। यहाँ लिख देंगे 40/1 के मतलब 40 हो जाएगा ऑटो रिक्शा। अच्छा मान लीजिए आपको पूछता मोटर वाहन, देखिए ऐसा मोटर वाहन, तो मोटर वाहन पूछता दोस्त, तो हम क्या करते हैं? सेम कंडीशन, अभी क्या मानते हैं? सबको ऑटो रिक्शा मानते हैं, ऑटो रिक्शा। अच्छा किताब दिया था टोटल, देखिए बाबू यहाँ देखिए तो टोटल पहियों की संख्या जो दिया है 160, यहाँ बता दे रहे हैं टोटल पहियों की संख्या 160। अभी पूछा है मोटर वाहन, तो सबको मानना पड़ेगा ऑटो रिक्शा। तो एक ऑटो रिक्शा का 3 पहिया, तो 60 तिया कितना होते हैं? 6 तिया 18, 180। दोनों जगह डिफरेंस देखिए कितना कर जाएंगे? 160, 180, डिफरेंस जाएंगे 20 का, मतलब 20। और अंतर तो हमेशा एक के जगह करेंगे, कहे कि 3 चक्का और 2 चक्का, 1 चक्का, मतलब 20। देखिए यहाँ से भी निकाल सकते थे, और नहीं तो डायरेक्ट निकालते कैसे? कि जब हमको ऑटो रिक्शा आ गया 40, टोटल वाहन 60, तो 60 में से 40 जाएंगे तो 20। किसी तरह से भी निकालेगा तो कोई दिक्कत नहीं होंगे। देखिए बाबू अगला वीडियो लाएंगे, देखिए इसी तरह के अगर जो आपको शॉर्टेड वीडियो चाहिए, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार सवाल रिपीट करते हैं, तो आप मेरा चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसा ऐसा वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।